वो जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर वो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो उन सभी आतंकियों द्वारा क्यों यह बात उनसे पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो? क्यों उनकी जाति पूछी गई? क्यों उनका धर्म पूछा गया? यह बात पूछकर जिसके बाद इसके बदले में क्यों उन्हें मौत का घाट उतारा गया? और मौत के घाट उतारने से पहले, बदले में उनके सर में गोली मारने से पहले, बदले में उनके सीने में गोली मारने से पहले, इतना ही नहीं उनके परिवार वालों के सामने उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले क्यों उनकी जाति पूछी गई? क्यों उनका धर्म पूछा गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये क्या है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों किसी व्यक्ति विशेष का किसी का धर्म पूछा जाता है, जिसके बाद उसे बदले में मौत के घाट उतार दिया जाता है? ऐसा कि आपको पता होगा, बीते कुछ दिन पहले मंगलवार की शाम को करीब 3-4 बजे करीब में कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, जिस आतंकी हमले में करीब 28 लोगों के मरने की आंकड़ा बताई जा रही है। करीब 28 लोगों को मौत के घाट उतारने की बात कही जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में उन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उन सभी के परिवार वालों के सामने, उन सभी के परिवार, किसी के पुत्र के पिता के सामने, किसी के पत्नी के पति के सामने, किसी की माँ के बेटे के सामने, न जाने ऐसे कई सारे परिवार वालों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनके परिवार वालों को अलग कर दिया। और इतना ही नहीं, इस घटना में आपको बता दें तो सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या वो पुरुष की है, महिला की संख्या एक भी नहीं है। पुरुष, सभी के पुरुषों को मार दिया जा रहा, सभी के पिता को मार दिया जा रहा था और उनके पत्नी को छोड़ दिया जा रहा था। और यह कहा जा रहा था, इतना ही नहीं, बहुत सारे मृतक के पत्नी कह रही थी कि मेरे पति को तो मार ही दिए, तो अब मुझे भी मार दो। तो बदले में उन आतंकियों का जवाब आता है, तू नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ अपने सरकार मोदी को बता देना, तुम रहोगे तभी तो तुम्हें अपने पति की मरने की याद आएगी, तेरे आसपास गांव पड़ोस मोहल्ले में मातम का माहौल रहेगा, तभी तो तुम्हें अपने पति की शहादत की याद रहेगी। जी हाँ, आप सोच सको शुभम की घटना की शादी के करीब 6 दिन बाद पति पत्नी कश्मीर के पहलगाम घूमने आते हैं, हनीमून पे आते हैं, खुशियां मनाने आते हैं, और उनकी पत्नी की हाथ की सही से मेहंदी भी नहीं छूटी होगी, तब तक बदले में उनकी पत्नी की मांग का सिंदूर धुल जाता है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कितनी बर्बरता वाली घटना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। कश्मीर के पहलगाम के सभी हिंदुओं की हत्याओं को देखने के बाद, सभी घटनाओं को देखते हुए वर्तमान देश की सरकार से, वर्तमान देश के प्रधानमंत्री से, वर्तमान देश के गृह मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं, अब की बार जो पाकिस्तान जो युद्ध करने के लिए भारत से तैयार है, जो पाकिस्तान इतने सारे भारत के हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, के नंगे भिखमंगे देश पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाएं, ऐसी धूल चटाएं कि हर बार की तरह इस बार से कहीं इतना ज्यादा गहरा चोट दे, इतना गहरा जख्म पहुंचाएं कि अगली बार पाकिस्तान उसकी मां में भी दम पैदा ना हो कि वह हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के भी देखे। तो और अगर अगली बार भी ऐसा, इस बार की सबक सिखाने के बाद भी पाकिस्तान अगर ऐसा करता है, तो ऐसा करना है कि कि पाकिस्तान किसी नक्शे में कहीं कोने में पड़ा हो, इस हाल में पाकिस्तान को छोड़ना और इस हाल में पाकिस्तान को जवाब देना है। देश के वर्तमान सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगी, यही निवेदन चाहूंगी, कड़ी से कड़ी प्रहार करे, हिंदुओं की, भारत के लाल और भारत के बेटों की मौत की बदले लिया जाए। पर लोकतंत्र देख रहे थे, बाकी में आदर्श।